नमस्कार, एनके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। बात दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की करेंगे। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जो एक अरसे से परेशान चल रहे हैं और उनकी परेशानी की वजह है उनको लंबे अरसे से वेतन नहीं मिल रहा और ये वेतन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए फटकार लगाई है दिल्ली नगर निगम को। हाई कोर्ट ने क्या कहा दिल्ली नगर निगम को, ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया आई है। अब दिल्ली नगर निगम को फटकार लगे और दिल्ली सरकार की बाँछें ना खिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान सुनिए, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में दिल्ली नगर निगम को क्या कहा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की बुरी हालत की है, उसके चलते आज दिल्ली का नगर निगम एक ऐसे अभूतपूर्व संकट में आ गया है जैसा देश के इतिहास में कहीं कोई सरकारी संस्था आज तक नहीं आई। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी संस्था, कॉरपोरेशन, किसी सरकारी संस्था को कोर्ट को यह कहना पड़ा हो कि आपके पास में अगर कर्मचारियों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेचिए। आज कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आप अपनी संपत्ति बेच के लोगों की तनख्वाह दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि नगर निगम को चलाती, नगर निगम के काम को ठीक से करती, नगर निगम के रेवेन्यूज को इकट्ठा करती। दिल्ली सरकार ने हमेशा जितना बना उससे ज़्यादा भी दिया है। जब से हमारी सरकार दिल्ली में आई है, हमने उनके इंटरेस्ट और उनके लोन तक एडजस्ट नहीं किए, जबकि उससे पहले इंटरेस्ट और लोन भी एडजस्ट किए जाते थे। इस सब के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली नगर निगम की हालत ऐसी हो गई है जैसी देश की किसी संस्था की कभी नहीं हुई, कि आज नगर निगम बिकने के कगार पर है। आज तक देश में कोई नगर निगम, कोई पंचायत, कोई लोकल बॉडी इस कगार पे नहीं पहुंची कि उसको अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़े। और उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। नगर निगम, मैं समझता हूं कि इतनी बुरी हालत के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी ले, नगर निगम को छोड़े, कहे कि हमसे नगर निगम नहीं चलाया जा रहा और इसका सॉल्यूशन केवल एक है कि यहां पे इनको भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से नगर निगम को मुक्त किया जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया सुन रहे थे आप। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाए और दिल्ली सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जाहिर है मनीष सिसोदिया मन ही मन खुश है और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी ही वजह है दिल्ली नगर निगम की कंगाली की, और ये तब तक दिल्ली नगर निगम के हालातों में सुधार नहीं आ सकता जब तक दिल्ली नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया जाता। तो ये कहते हुए एक तरह से वो नजर आ रहे हैं, और कहें भी क्यों ना, क्योंकि चंद महीने बाकी रह गए हैं दिल्ली नगर निगम के चुनावों में, और दिल्ली की सत्ता पर 3 बार कब्जा कर लेने वाली आम आदमी पार्टी की निगाह में अब दिल्ली नगर निगम है। लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी का कहना है कि दिल्ली सरकार की वजह से दिल्ली नगर निगम जो है वो उसकी ये हालत बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार राजनीतिक मंशा से काम कर रही है, द्वेष की राजनीति से काम कर रही है। लोकतंत्र का मतलब ही लोक कल्याण है। कोई भी शासक शासन नहीं चला सकता अगर उसके मन में अंत्योदय की भावना नहीं है, अगर वो उपेक्षित पीड़ित वर्ग तक अपनी सेवाएं नहीं प्रदान करता।
और जिस उपेक्षित और पीड़ित वर्ग की बात आज मैं कर रही हूँ, उसी के लिए सबसे अधिक काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। किसी भी तंत्र के दो हिस्से हैं, एक तो लोक कल्याण और दूसरा हर व्यक्ति को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत एक बार सरकार बन गई तो आप उसमें पक्षपात की भावना नहीं रख सकते। अब सरकार में भले ही दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी को चुनकर भेजा है, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भाजपा को चुनकर भेजा है। बजट में लगातार दिल्ली सरकार की वृद्धि हुई है। 37,000 करोड़ से आज तकरीबन 70,000 करोड़ का इनका बजट बना। दिल्ली में इन्फ्लेशन भी हुई, लोगों की संख्या भी बढ़ी और साथ ही जो क्षेत्र है कार्य का वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बढ़ा। लेकिन दिल्ली को अगर आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिए गई सुविधाएं सेवाओं का मौका नहीं देंगे तो क्या आप दिल्ली को एक अच्छा शहर बना सकते हैं? अब हम आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को अपनी फटकार में क्या कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जसमीत सिंह ने दिल्ली नगर निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर दिल्ली नगर निगम अपनी संपत्तियों का और अपने बैंक खातों का ब्यौरा जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास जमा करवाए। एक एफिडेविट, एक हल्फनामा जो है वो जमा करवाए जिस पर इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो मौजूद हो। और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि दिल्ली नगर निगम की संपत्तियों को कुर्क करके उनको बेचकर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का जो है वो वेतन दिया जाएगा, पेंशनर्स का जो है उनको पेंशन दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि यह हालात क्यों पैदा हो चुके हैं और इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है। दो पार्टियों की आपसी खींचतान की वजह से, आपसी टकराव की वजह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के टकराव का खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भुगत रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भुगत रहे हैं बल्कि दिल्ली का आम नागरिक भी भुगत रहा है। कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें वेतन भी वक्त से नहीं मिलेगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के आपसी टकराव की वजह से ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। दिल्ली नगर निगम का कहना है कि दिल्ली सरकार को जो फंड उसे देना है, जो वित्तीय जो राशि उसे दी जानी चाहिए, दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वो उसे नहीं दे रही, जिसकी वजह से वित्तीय संकट जो है वो दिल्ली नगर निगम पर गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि वो जो भी फंड है वो तमाम फंड्स जो हैं वो दिल्ली नगर निगम को दे रहे हैं। लेकिन ये मामला अब कोर्ट में है, ये मामला अब जनता की अदालत में भी है, क्योंकि चंद महीने दिल्ली नगर निगम के चुनावों में बाकी रह गए हैं। दिल्ली की जनता किसे अपना गुनाहगार मानती है और दिल्ली की जो जनता है उसकी निगाह में क्या है, ये वो आने वाला वक्त अपनी वोट की चोट से जो है वो जवाब देगी। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज।